योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना। शरीर को प्राण से तथा प्राण को विचार से। ये जो शरीर हमें वासना से मिला, स्त्री पुरुष की वासना मिली और हमारी वासना मिली। हम भी इस सौर मंडल में मौजूद थे, तो तीनों के मिलने से हम प्रकट हो गए। विचार हमें समाज ने दिए, लेकिन प्राण तो हमें प्रकृति दे रही है। तो इन तीनों के मध्य संतुलन बनाना ही योग है। ठीक है। इस शरीर के भीतर 9 तो बड़े बड़े सुराख हैं, बड़े बड़े सुराख। 2, 4, 6, 7 मल का मूत्र का 9। 10वां द्वार जो है अनंत रोमकूप है, आपके पैर से लेकर सिर तक छिद्र है जिससे पसीना बहता है। इस 10वें द्वार को बांधकर प्रकृति ने इस मानव शरीर को 90 डिग्री एंगल पर खड़ा कर दिया। ये 10 द्वार है और 5 महाभूत हैं। ये 5 महाभूत ही सारा खेल रचाते हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। जिस तरह से ये पूरे ब्रह्मांड में बाहर दिखाई देते हैं, वैसे के वैसे ही हैज इट इज इक्वल अमाउंट पर आपके शरीर के भीतर उतर के अनूठी यात्रा करते। मानव शरीर अकूत शक्तियों का भंडार है। हम भारत के लोग अपने ब्रेन का 1% भी इस्तेमाल नहीं करते। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, कमाल कर रहे हैं आप, 1% भी इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। भारत में इस समय पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान है। और योग का जनक कौन है? भारत। तो हम अपने ऋषियों की महान परंपरा को भूले बैठे। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। तो समझ रहे हैं आप? बात को जरा गहराई से लीजिएगा। संपूर्ण बीमारियों के 3 कारण हैं। संपूर्ण बीमारियों के। दांत का काम आंत को देने से वात रोग होता है। दोनों समय पेट को साफ न रखने से पित्त रोग होता है। और गहरी निद्रा न लेने से कफ रोग होता है। और वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। अब मान लीजिए आप बीमार हो गए, तो क्या करना है? तो सबसे पहले 5 महाभूत को आह्वान करना है। सबसे पहले जल, फिर पृथ्वी, फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि। अग्नि का काम है पवित्र करना। जल का काम है सरलता, तरलता देना। धरती का काम है बोए बीज का विस्तार। आकाश का काम है रिक्तता की चादर ओढ़कर ध्वनि के माध्यम से आपके शब्दों को ऊर्जा में रूपांतरित कर देना। और वायु का काम इन सबको गतिशील करना। इन सब की लीडर वायु है, जो दिखाई नहीं देती, यानी हमें अपना अहंकार दिखाई नहीं देता है। अहंकार जब सेवा में रूपांतरित हो जाता है, तब हमें अग्नि की पवित्रता से परिचित होने का अवसर मिलता है। ठीक है। तो आज हम मुद्रा विज्ञान के जरिए 5 महाभूत को आह्वान करेंगे। सबसे पहले जल। ये 72% आपके शरीर में है और 72% सौर मंडल में। तो इसकी सरलता को आह्वान करते हैं कि हमें हमारे जीवन को सरल बनाना है। तो उसके लिए करना क्या होगा? अब प्राण में तो सब मिले हुए हैं, है ना? तो उस प्राण के जरिए हम जल को आह्वान करते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से मैंने 108 बार श्वास प्रश्वास के जरिए किसको आह्वान किया? जल को। तो जल का स्वभाव क्या है? बहना। तो प्राण को हमने बहता हुआ देखा, उसके भीतर से हमने जल को आत्मसात करने का प्रयास किया। प्राण में तो सब कुछ है, पंच महाभूत सब मिले हुए। अब हमें नहीं पता कि कौन से स्वर से प्राण उतर रहा था। जब ये प्राण उतर रहा है, फिर इसमें लीडरशिप बदलती रहती है ना, तो जबान का, जिह्वा का स्वाद बदलता है। कभी मीठी हो जाती, कभी खारी हो जाती, कभी चरपरी हो जाती है। तो ये जो तत्व हैं, ये अपना स्वभाव बदलते, तब हमारी जो श्वास की धारा है वो भी गहरी होती, कभी उथली होती है। ये सब समझना पड़ता है योग में, है ना मेरे भाई बहन। योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये भ्रांत धारणा है। मेरी उंगली कट जाए तो मुझे सर्जन की शरण में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम। तो इस कला के जरिए हम बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। बीमारियां आ गई है तो उसे अनुशासन में ढालकर इस शरीर को उसको बाहर कर सकते हैं। प्रकृति हमें अवसर देती रहती है, बार बार अवसर देती है। हम बार बार गलतियां दोहराते हैं, वो हमें बार बार अवसर देती है, ठीक है। तो यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हमने जल को आह्वान किया, अब अगला आह्वान किसको होगा? धरती माँ को। तो धरती माँ बोए बीज का विस्तार करती है, बस ये समझिएगा आप। अब जैसा आपका मन का भाव है प्राण लेते हुए, उसी का विस्तार होगा। वो चेंज नहीं करती उस फॉर्मेट को, जैसा बीज वैसा परिणाम। तो इस मुद्रा को धारण करके जब आप आत्मसात कर रहे हैं, तो आपके मन का भाव होना चाहिए कि मैं इस शरीर रूपी देवालय को पवित्र कर रहा हूँ, ठीक है, पहले चरण में। तो इस तरह से 108 बार हमने श्वास प्रश्वास के जरिए किसको आत्मसात किया? धरती माँ को। धरती माँ बोए बीज का विस्तार करती है, ठीक है। अब तीसरे क्रम में आएगा आकाश। शब्द ध्वनि के सेवक हैं, इसके मूल में ध्वनि है। तो प्रकृति हमें मंगलमय ध्वनि सुनाती रहती है। तो जब हम आकाश की शरण में जाएंगे तो उस मंगलमय ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे। प्राण की गति के साथ आपके भीतर क्या हलचल हो रही है, तो ईयर ड्रम के जरिए उसको सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मंगलमय ध्वनि को सुनने का प्रयास करना चाहिए। अब चौथे चरण में वायु इन सब की लीडर है।
वो तो दिखाई नहीं दे रही, उसको पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल शांत चित्त मूर्तिवत ठहराना होगा बॉडी को। बॉडी का कोई पार्ट हिलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से 108 बार। और अंतिम चरण में क्या आ जाएगी? अग्नि। अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। सूर्य भगवान, अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। तो सारे तत्वों को बांधने की शक्ति है उसके भीतर। सारे तत्व बंध गए भीतर किया और सिर्फ अग्नि रह गई है। और अग्नि का कार्य क्या है? पवित्रता। आप कहीं से भी अग्नि को प्रज्वलित करिए, वो आसमान की ऊंचाई नापेगी, क्योंकि उसका प्रतिनिधि कहाँ खड़ा है? सूर्य भगवान आसमान में। अचल ग्रह है वो, अपनी ऊर्जा शक्ति से धरती को घुमाता है। वो घुमा के एंगलों के प्रभाव से धरती सारा खेल रचित करती है। तो प्रकृति के इस अलौकिक अद्भुत रहस्य से जुड़ने के लिए भारतीय ऋषियों ने योग प्रस्तुत किया। लेकिन भारत में योग अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? सारी नदियों को हमने गंदे नालों में तब्दील कर दिया, सारा पानी प्रदूषित कर दिया। परिणाम क्या हुआ? भारत में पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई का दुकान खुल गया। लगता है प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए प्रकट किया? बिल्कुल नहीं। तो आओ प्रकृति के इस वैभव को ठीक से समझने का साहसिक प्रयास करते हैं और भारतीय ऋषियों की इस परंपरा को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव प्रकट हो सके। ठीक है? तो ये अग्नि को अब बांध दिया, सब कुछ बंद गया। अब इसमें पहले खुला था, अब इसको भी बांध दिया, ताकि सारे तत्व अपनी ऊर्जा शक्ति से हमें आप्लावित कर सकें। ठीक है? अब हम यात्रा शुरू करते हैं। तो जब आप अग्नि को धारण करना सीख जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आज के युग की जो मेजर प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां नहीं हैं। ये शारीरिक बीमारियां नहीं हैं। शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए भारतीय ऋषियों ने आसन प्रस्तुत किए। जैसे आपके शरीर में क्रोध ज़्यादा पैदा होता है ना, क्रोधाग्नि प्रबल है, तो भुजंगासन, सांप क्रोध का प्रतिनिधि है। कैसे फन फैलाता है, तो जहर का प्रतिनिधि है वो, और जहर हमें सुलाने लगता है। सांप का जहर हमें सुलाने लगता है। जैसी बॉडी में इंजेक्ट हुआ, ये बॉडी निद्रा की आगोश में जाने लगती है
डॉक्टर कहता ना ना इसको जगाओ, ये मर जाएगा, इसका हार्ट डेड हो जाएगा, हार्ट रुक जाएगा। ठीक है, तो समझिए प्रकृति के वैभव को। तो भारतीय ऋषियों ने भुजंगासन से क्रोध को बोध में बदलने के लिए उसकी शक्ति को समझा। तो जब आप भुजंगासन लगाएंगे, 10 मिनट उस मुद्रा को धारण करेंगे, कोबरा पोज, तब आपके शरीर के भीतर जो घटनाएं हो रही है वो आपको ठीक ठीक समझ आने लगेंगी। उसकी समयावधि 10 मिनट है। हर आसन की समयावधि अलग अलग है। अब उस सांप को कौन खाता है? मयूर। उसकी समयावधि 3 मिनट है। तो जितने आसन हैं वो सब पशु पक्षियों की जीवन शैली से उठाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जीव जीवस्य भोजनम, वो सब एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। तो कौन किसको मार सकता है? मतलब क्रोध को बोध में बदलने के लिए हमें कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा? वो तो फूड चेन है, वो तो एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। प्रकृति ने बनाई है, आपने हमने नहीं बनाई। लेकिन हमको तो प्रकृति ने खुला स्पेस दिया है अपना रंग भरने के लिए। एक कच्ची मिट्टी की तरह प्रकट किया कि तुम जो रंग भरोगे, एक कदम में 1000 कदम तुम्हारे साथ चलूंगा। तो प्रकृति के इस वैभव को ठीक से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो क्रोध को बोध में बदलने के लिए भुजंगासन के साथ साथ मयूरासन का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि सांप को मयूर खा जाता है। तो ऐसी अलग अलग क्रियाएं, कौन सा जीव किसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे कन्वर्ट होती है वो ऊर्जा, ये समझने के लिए हमें पूरे वैज्ञानिक तरीके से इस पूरी फूड चेन को समझना होगा। हम प्रकृति की फूड चेन को कहीं भी डिस्टर्ब करते हैं तो उसका, उस साइकिल को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। और इतना विशाल सागर जो नदियों के प्रचंड वेग को धारण करके शांत बना रहता है, आप एक कंकर फेंको, उसकी भी तरंग बनती है इतने बड़े विशाल सागर में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसकी कोई प्रतिक्रिया ना हो? 100% उसकी प्रतिक्रिया होती है। देर सबेर वो सब रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं। इसलिए दांत का काम आंत को नहीं देना। प्रकृति ने मुख में 32 दांत लगाए। भोजन ग्रहण करते समय भोजन बहुत अथक परिश्रम से आपकी थाली तक पहुंचा है। फॉर्मर से लेके कितने लोगों ने परिश्रम किया, जब वो पहुंचा तो उसका आदर करो। दांत का काम आंत को नहीं देना। 32 दांत मुख में देखने के लिए नहीं है। जब आप भोजन प्रॉपर चू करेंगे तो 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये जो जीवा की वाहिनियाँ है ना, रस वाहिनियाँ, ये रस को पकड़ती है, आपके भोजन को नहीं पकड़ती हैं। इतना ध्यान रखिए आप। और दोनों समय पेट को साफ रखना है, पित्त दोष नहीं होगा। गहरी निद्रा लेना है, कफ दोष नहीं होगा। तो हमें विचार पे भी काम करना है, शरीर पे भी काम करना है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही अलौकिक मुद्रा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पंच महाभूत, ये शंख जैसी मुद्रा मैंने बना ली है। अब इसको मैं हेड पर रख देता हूँ। ठीक है, अब इसकी समयावधि है 10 मिनट पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 10 मिनट बैठ जाइए, आप 1 मिनट से शुरू करिए। फिर जब आप 10 मिनट पहुंच जाएंगे तो मेरे इस वीडियो पर अपने कमेंट, अपने अनुभव जरूर लिखिएगा प्लीज़, कि आपने क्या फील किया। सिर्फ ये रख कर के आपको कुछ नहीं करना है, आपको मौन हो जाना है और शांत हो जाना है। और ऐसा समझिए कि आप विशाल कंदराओं में जैसे कोई पहाड़ी पर चुपचाप बैठे हुए हैं, और जो भी ध्वनियाँ आपको सुनाई दे रही प्रकृति के, उसको आपको सुनते जाना, कोई रिएक्शन नहीं करना, बस कैमरे की आंख बन जाना है।
तो इस तरीके से धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा नीचे की ओर उतरती है। ऐसे ही मेरे भाई बहन, जैसे सूर्य भगवान जब भगवा कलर ओढ़ के आते हैं तो सारे वायुमंडल में एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करते हैं और पेड़ पौधों के माध्यम से, है ना, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की फैक्ट्रियों में तब्दील कर देते हैं, तो सारे जीव जागने लग जाते हैं। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का फ्लो कम होता है, शाम को फिर गोधूली बेला के साथ वो भगवा रंग पहन के जाने लगते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति कम होने लगती, तो जीव सब निद्रा के आगोश में जाने लगते हैं। तो प्रकृति के इस वैभव को समझने के लिए हमें भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को ठीक से आत्मसात करना चाहिए, ताकि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आकार ले सके। आपके मंगल की कामना के साथ।